త్యాగానికి ప్రతీక బక్రీద్ పండుగ. ఈ బక్రీద్ పండుగను ముస్లింలు ఎంతో పవిత్రంగా భక్తి శ్రద్ధతో చేసుకుంటారు. బక్రీద్ పండుగ యొక్క పూర్తి విశేషాలు మనకు తెలియజేయడానికి హాలియా పట్టణానికి చెందిన మహమ్మద్ అబ్దుల్ వహీద్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారిని అడిగి బక్రీద్ పండుగ యొక్క పూర్తి విశేషాలు తెలుసుకుందాం. నమస్కారం వహీద్ గారు. ఇప్పుడు బక్రీద్ యొక్క విశేషాలు తెలియజేస్తారు, అసలు ఎందుకు చేసుకుంటారు ఏంటనేది తెలియజేస్తారా మాకు? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम उठाई है कि वल फज्र, अल्लाह ने सुबह की कसम उठाई है, और वलयालिन अश्र, और 10 रातों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम उठाई है। तो ये 10 रातें बेशतर मुफस्सिरीन ने इस 10 ही रातों का हवाला दिया है, जिसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ने जिन रातों के लिए कसम खाई है तो यकीनन वो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मुक़द्दस वाले रातें हैं। तो फरमाया जाता है इसके बारे में, एक हदीस भी है, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अय्यामिन अमलुस सालिहु फ़ीहिन्ना अहब्बा इलल्लाह। फरमाया जाता है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा दिने और दिनों से वो हैं जो ज़िलहिज्जा के 10 रातें हैं। ये ज़िलहिज्जा के 10 रातों में चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो हमको अल्लाह की इबादत करना चाहिए, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से और उनकी मोहब्बत को महसूल करने का हम जो है सो खुफिया तदाबीर को हम इख्तियार करना चाहिए। హజ్రత్ ఇబ్రహీం యొక్క త్యాగం ఏంటి, అసలు ఏం త్యాగం చేశారు ఒకసారి క్లియర్గా చెప్తారు? कि जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये हमारे नबी है, जिनको कहा जाता है खलीलुल्लाह, यानी अल्लाह का दोस्त कहा जाता है। तो जब जो है सो जिनकी उम्र बहुत जो है सो बढ़ चुकी थी, बुढ़ापे उम्र को पहुंच चुकी थी, बावजूद इसके उनको अल्लाह ने औलाद नसीब नहीं फरमाई है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी दुआओं को, उनके इखलास को देखकर और उनके तड़प को देखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बुढ़ापे में एक जो सो बच्चे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई है। और अता फरमाने के बाद फिर चंद साल गुज़रे हैं, फिर जैसा बेटा जो है सो अपने बाप से चलने लगा कदम ब कदम और उनके साथ खेलने लगा, जब जो है सो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तरफ से यानी एक पैगाम पहुंचा है कि अपने बच्चे को जो है सो ज़ुबा करना है। तो दोस्तों ये तो कठिन जो है सो मरहला होता है कि अपने बच्चों को अपने हाथों से ही ज़ुबा करना, ये किसी और का काम नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हुआ है, तो फिर हुक्म को बजा लाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के तामील में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ुबाह करने का जो है सो इरादा किया है। और फिर ज़ुबाह करने का इरादा हुआ तो फिर अपने बच्चे को भी इसके बारे में कहा गया। तो बच्चा कहा कि या अबती फ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। और लड़का ये कहा कि अब्बू जान आपको जिसका हुक्म हुआ आप उस हुक्म में तामील में देर ना कीजिए कि इंशाअल्लाह उम्मीद है आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। तो यही अदा थी। तो ये अदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बाप और बेटे की क़ुरबानी इतनी पसंद आई जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस अमल को रोज़ महशर तक यानी क़यामत तक एक अमली नमूना देने के लिए तमाम उम्मतें, जितने भी अल्लाह के नबी तक उम्मतें आए हैं और अल्लाह के नबी के उम्मत तक ख़त्म जितना रोज़ महशर है क़यामत के दिन तक जो है सो अल्लाह ने इस अमल को जारी और सारी रखा है। कुर्बानी ఎవరైనా చేయొచ్చా, ఎట్లా చేయొచ్చు? तो कुर्बानी जो है सो हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन उसके भी कुर्बानी करने के लिए भी जो है सो एक निसाब का होना ज़रूरी है। यानी कुर्बानी वो आदमी कर सकता है जिसके पास माली इस्तिताअत हो, यानी माल उसके पास मौजूद हो। कहा जाता है यानी 52.5 तोले चांदी की कीमत अगर उसकी पाया जाए, उसके पास मौजूद हो रकम,
तो ऐसे आदमी के लिए जो है सो कुर्बानी देना वाजिब है। కుర్బానీకి ఇచ్చే జంతువుల్లో వాటి మాంసాన్ని ఏ విధంగా ఎవరెవరికి పంచుతారు? तो इनमें जो है सो कुर्बानी अगर कोई आदमी देना चाह रहे तो बकरा देना चाह रहे या बकरी देना चाह रहे या दुम्बा देना चाह रहे, तो इस सूरत में बकरी एक आदमी के लिए ही जो ही वाजिब हो जाता है। बकरा देना चाह रहे हैं, बकरी देना चाह रहे हैं, तो ये जो है सो सिर्फ एक आदमी पर अदा हो जाता है। और अगर आप ऊंट देना चाह रहे हैं और आप बैल लेना चाह रहे हैं तो उसमें जो है सो 7 हिस्से कर सकते हैं। इसमें 7 फैमिलीज जो है सो बांट ले सकते हैं। अब ये बकरी एक ही फैमिली के लिए होता है और फिर हर हिस्सा जो होता है उसमें 3 हिस्से हमको करना ज़रूरी है। उसमें एक है कि एक गरीबों को तकसीम किया जाए और जो है सो अपने रिश्तेदारों को, दूसरा मरहले पे बात आती है, अपने रिश्तेदार अकारीब अइज़्ज़ा को जो है सो देना चाहिए। तीसरा ये है कि हमारे लिए जो है सो रख लेना चाहिए। ये जो है सो कुर्बानी के चंद। ఈ నెలలో హజ్ యాత్ర చేస్తే చాలా మంచిదంటారు. ఈ నెల హజ్ యాత్ర యొక్క ప్రాముఖ్యత అసలు ఎందుకు చేయాలి ఈ నెల? ఎందుకు हज यात्रा जिसमें कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफर फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। अल्लाह ने फरमा रहा है कि अल्लाह का हर बंदे पर जो है सो ये हक़ है कि वो अल्लाह के लिए हज बैतुल्लाह का तवाफ़ करे। वो आदमी जो हज को जाने की इस्तिताअत रख सकता है, यानी वहाँ पहुँचने के लिए उसके तमाम असबाब मुहैया है, ऐसे आदमी के लिए जो सो हक़ है कि वो हज बैतुल्लाह का तवाफ़ करे, हज करे। और आदमी वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, अगर जो आदमी इसको इनकार किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह बेनियाज़ है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। तो इसके बारे में और हदीस भी और एक कुरान की आयत भी है व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। तो फरमाया जाता है जिसमें जो है सो एक अनाबी अन इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की एक हदीस है कि बुनियल इस्लाम अला खमसिन, यानी इस्लाम का अरकान जो असल चीज़ें हैं 5 चीज़ें हैं। एक है अशहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी एक है कि अल्लाह को एक मानना और अल्लाह के नबी के उसके सच्चे और सादिक जो है सो रसूल मानना, ये शर्त है तौहीद का होना। और दूसरा शर्त ये है कि नमाज़ों को कायम करना, ज़कात को अदा करना और जो सो रमज़ान मुबारक के महीने के रोज़ों को रखना और 5वीं सूरत में आता है हज को अदा करना। ये चीज़ें जो है सो ज़रूरी है। और इसके बारे में और एक हदीस आता है, अगर जो आदमी हज किया है, अल्लाह के नबी की हदीस है, जो आदमी हज किया है कि फ़हिश कामों से, फ़िस्क़ व फुजूर से किए बग़ैर जो है सो अल्लाह की रज़ा के लिए इखलास के साथ कोई आदमी हज करता है तो फरमाया जाता है वो आदमी ऐसा है कयौमी वलदतहु उम्मुहु, यानी उसकी माँ ने अभी उसको जन्म दिया है, यानी तमाम गुनाहों से पाक व साफ़ हो जाता है। इसके बारे में और एक हदीस आती है जिसके बारे में यानी अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु जो है सो यानी रिवायत करते हैं कि जो आदमी हज और उम्रा करता है वो अल्लाह के मेहमान है, वो अल्लाह के मेहमान है। तो वो जो आदमी उम्रा कर रहा है, हज कर रहा है, दुआ जो भी करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कबूल फरमा लेते हैं। अल्लाह मग़फ़िरत की दुआ करे तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। और एक फरमाया जाता है कि बैहक़ी की हदीस है कि जो आदमी यानी हज करने के लिए सफ़र तय करता है, उस सफ़र तय करने से पहले या फिर पहुँचने के बाद जो है सो आदमी मर जाता है, मर जाता है, तो उस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी नीयत के बक़दर अल्लाह सवाब अता फरमाता है, उसकी नीयत के बक़दर सवाब फरमाता है। और एक इसके बारे में एक हदीस है, इसके बारे में अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जो आदमी इस्तिताअत रखने के बावजूद हज नहीं करता, उम्रा हज नहीं करता, तो फरमाया जाता है कि वो आदमी को चाहिए कि यहूद नसरानी बनकर मरे या यहूदी बनकर मरे। और एक हदीस आखिरी में एक हदीस आपके सामने रखना चाहता हूँ। हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर हज ने किसी आदमी को नहीं रोका किसी सख्त ज़रूरियात से, यानी ज़ालिम बादशाहों से और जो है सो सख्त शदीद मरीज़ से, तब
वो आदमी फिर भी अगर हज ना किया फिर मर गया तो फरमाया कि वो चाहे यहूदी होकर मरे चाहे नसरानी होकर मरे बोलकर फरमाया जा रहा है। तो फला ये हज के जो है सो तफसीलात। చివరగా మీరు బక్రీద్ సందర్భంగా మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి? जी, जैसा कि मैं सभी हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि बकरीद का मौका जो है सो बार बार हर किसी को नसीब नहीं होता है। जैसा हमें देखने में नज़र आता है, इस साल जो है सो कुर्बानी किए आदमी फिर आइंदा साल होता या नहीं होता मालूम नहीं है, क्योंकि मौत की तो कोई गारंटी नहीं है। तो लिहाजा जब अल्लाह ने हमको वक्त दिया आमाल करने का तो तभी अब जो है सो हम आमाल कर लेने वाले बन जाए, क्योंकि ये अल्लाह ने कुरान में कसम खाई है 10 रातों की। इस रातों में सबसे यानी इस रात में छोटा भी अमल करे तो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। तो फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में जाने से भी ज़्यादा पसंदीदा अमल ये है। तो चाहिए कि हमें कसरत से यानी तस्बीह तहलील और तमहीद हर चीज़ जो है सो अल्लाह की जो है सो अल्लाह अकबर सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने भी सहाबा इकराम को तलक़ीन की है। और दोस्तों कि क़ुरबानी हम जो है सो करते हैं, लेकिन सिर्फ जो है सो क़ुरबानी जो है सो जानवरों को काटना और ग़ुरबा में जो है सो तक़सीम करना ये क़ुरबानी का माने मतलब नहीं है, बल्कि क़ुरबानी का मतलब ये है कि क़ुरबानी जो है सो एहसासात का नाम है। क़ुरबानी जो है सो नफ्स पर चलने का नाम है। यानी जब क़ुरबानी देते हैं तो हमारा नफ्स जो है सो उसका जो है सो यानी गम महसूस करे कि अब जैसा कि हम जो है आम तौर पे जो है बकरों को आइन टाइम पे ला ले रहे हैं, गायों को आइन टाइम पे ला ले रहे हैं, 1-2 दिन पहले ला ले रहे हैं, फिर बाद में ज़ुबा कर दे रहे हैं, जिससे हमको कोई तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन जब गाय को बकरे को या कोई दुम्बे को जो है 1 महीना है कबल जो है लाकर हम जो है उसको खिलाते हैं पिलाते हैं, उसका जो है परवरिश करते हैं, फिर जब जाकर उस दुम्बे को या उस गाय को जब ज़ुबा करते हैं तो एक तकलीफ़ हमारे अंदर जो होती है, इस चीज़ का नाम कुर्बानी है। तो इन चीज़ों कुर्बानी जो है सो इखलास के साथ अल्लाह की रज़ामंदी के लिए होना चाहिए। और जो है सो जो हज़रात जो है सो कुर्बानी इस साल नहीं दिए हैं तो वो अज़्म मुसम्मम करे कि इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे इस्तिताअत दिए तो आइंदा साल ज़रूर मैं कुर्बानी करूँगा। ఓకే, మాకు బక్రీద్ బిర్యానీ విషయాలు చెప్పారు, ధన్యవాదాలు। ఓకే।